हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। सीबीटी 2 का जो भी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई का, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप। तो देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो लास्ट के दिनों में बहुत टेंशन रहता है, किसी को स्ट्रेस रहता है कि नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, इतना कम मार्क्स आ रहा है टेस्ट में। तो भाई वो सब छोड़ दो, एक जगह रहने दो, बाकी अपना जो है तैयारी है उसको फुल एकदम अपना 100% दो। अपना 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने एफर्ट लगाया है, इन दिनों कुछ पढ़ा है, लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ पढ़ते आ रहे हो और अभी 20 दिन में और पढ़ोगे तो 100% श्योर सिलेक्शन होगा ही होगा। तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही आपको 2025 के लिए गाइड करता रहूंगा और कुछ क्लासेस भी आपका स्टार्ट करवाऊंगा। तो चलिए और मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपका सीबीटी 2 लास्ट मंथ में हमको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है मुझे। अभी 20 दिन का प्रॉपर एक प्लान कर लो कि मुझे 10 सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि किसी के टेक्निकल पेपर में, तो 10 सब्जेक्ट को 10 दिन में निपटा देना है। या फिर स्ट्रेटेजी ऐसा बनाओ कि टेक और नॉन टेक दोनों को साथ साथ लेके चले। तो बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर सोच रहे हो कि ऐसे ही जाके एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपको रिवीजन। रिवीजन किस चीज का करना है, कैसे करना है रिवीजन? देखो, जो भी आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो 80-85% ही कंप्लीट है। जिनका अगर 90 टू 95 से 90 से भी ऊपर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 80 तक भी कंप्लीट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। उसका जो भी रिवीजन है, एक तो रिवीजन होगा आपका, आपने नोट्स तैयार किया होगा या फिर बुक से पढ़ रहे होगे, तो उससे रिवीजन स्टार्ट कर दो। प्लस आप जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होगे, ऑब्जेक्टिव बुक, तो कम से कम तो 1 से 2 बार तो ऑब्जेक्टिव बुक में मान के चलता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो उसके साथ साथ आप एक से 2 बार और सॉल्व करो। क्योंकि देखो, एक बार सॉल्व करने में, फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, सेकंड टाइम सॉल्व करने में आपको टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा। लेकिन आप क्वेश्चन को देखोगे और बार बार वही क्वेश्चन को करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि लास्ट के 3 डेज में एक प्लान कर लो कि अब मुझे जो है वो शॉर्ट नोट्स हो गए मेरे, या फिर बुक्स जहां से मैं तैयारी कर रहा हूं उसको रिवाइज करूं, प्लस अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूं। ठीक है, तो आपको टाइम कितना देना है? देखो, नॉन टेक एंड टेक दो है पोर्शन आपका। तो टेक को कम से कम तो 8 आवर दो, 8 घंटे आपको देना चाहिए, और नॉन टेक को 4 घंटे। मतलब 4 घंटे में आपका नॉन टेक में एक एक घंटा सबको दो, जैसे कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी आपको भूलना नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को, प्लस आपका कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया और 15 ये हो गया। तो आपका 4 है, तो कम से कम एक एक घंटा डेली इसको दो। चारों को मतलब 4 घंटा में निपटाओ। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल पे फोकस कर रहे हो, नॉन टेक पे फोकस, आपका रिवीजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और नॉन टेक और टेक दोनों मिलके ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो आपका एक एक घंटा, 4 घंटा इसको दो रिवीजन में, और जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो इनसे रिलेटेड टॉपिक से, तो उसको 4 घंटा दो, प्लस 8 घंटा अपना जो है वो टेक्निकल पोर्शन को दो। टेक्निकल पोर्शन में 8 घंटा, 4 घंटा तो आप रिवीजन को दो। रिवीजन प्लस आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा हो तो एक बार कवर करके जाना यार। एक बार कम से कम उसको देख के जाना, कि मतलब कोई भी अगर उससे रिलेटेड छोटा मोटा ही क्वेश्चन आ गया तो बाद में रिग्रेट ना फील करो कि मैंने ये टॉपिक को पढ़ के क्यों नहीं गया था। तो 4 घंटा अपना रिवीजन प्लस जो भी टॉपिक आपने छोड़ा हुआ है उसको एक बार देखना। 4 घंटा बहुत होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि आपने उस चीज को ऑलरेडी पढ़ लिया है। और रिवीजन का ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा कर देना है। आपको 10 डेज का या 15 डेज का आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि 10 to 15 डेज में मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लेता हूं, और उतना में मुझे अपना सारा रिवीजन है वो कंप्लीट कर देना है। तो 4 आवर में आपका रिवीजन प्लस जो भी चैप्टर आपके बचे हैं वो करना, प्लस आप ऑब्जेक्टिव, कम से कम तो ऑब्जेक्टिव आप लगाओ 3 घंटे। 3 घंटे आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, 3 घंटे ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। इसमें कम से कम तो 2 से
300 क्वेश्चन आपका डेली का होना चाहिए। डेली का 2 से 300 क्वेश्चन 3 घंटे में, 200 से 300 क्वेश्चन आपका डेली होना चाहिए 3 घंटे में। 3 घंटे में 200 300 क्वेश्चन वन लाइनर आपका बहुत ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कवर करके रखा है, सब कुछ पढ़ के रखा है, सब कुछ रिवाइज करके रखा है। एक से दो बार आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रखा होगा, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया है वो भी आपने कर रखा होगा। तो 200 से 300 2 घंटे में, ये 3 घंटे में करना आपका मतलब बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। और 1 घंटा जो बचा आपको टेस्ट देना है। टेस्ट भाई टेस्ट बिल्कुल दे के जाना है। टेस्ट जो भी अभी नहीं दे रहे हो, लास्ट के 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं, कम से कम तो डेली एक टेस्ट दे के जाओ। डेली आप एक टेस्ट दोगे तो कम से कम आप 20 टेस्ट दे के जाओगे, और 20 इंटू 150 कर लो तो 15 दूना 30, 3000 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके हो जाएंगे ऐसे ही 3000, और वो भी 3000 आपका नॉन टेक प्लस टेक्निकल आपका दोनों हो जाएगा। तो ये टेस्ट तो आपको दे के ही जाना है, क्यों ना मुझे 70-75 ही स्कोर आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट अगर दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपको एग्जाम में अपीयर करने में कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, सब कुछ पता चलेगा। कितना मार्क्स आ रहा है आपका, और क्या इंप्रूव करने का जरूरत है, सब कुछ पता चलेगा। तो भाई टेस्ट तो देना ही देना है आपको। नेक्स्ट कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन में क्या है कि कैलकुलेशन का भी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन या फिर 15 तक भी आपका क्वेश्चन जो है वो मैं 150 में से बता रहा हूँ। 150 में से 15 क्वेश्चन मान के चलो कि आपका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। आपका न्यूमेरिकल 150 में से 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे। कोई भी कैलकुलेशन है, अगर बहुत अच्छा आपका कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर भी आपको दिया हुआ है। कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है तो उसका यूज करो, टाइम सेव करो। अपना कैलकुलेशन करने जाओगे तो वही टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बट वही कैलकुलेटर पर फैमिलियर रहोगे, कैसे यूज करना है, क्या कहाँ यूज करना है, वो फैमिलियर रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और जिनको नहीं पता है कि कैलकुलेटर अलाउ है, उनके लिए ये एडवाइस होगा कि भाई कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर दो आप। जिनको अभी तक नहीं पता कि CBT 2 में कैलकुलेटर अलाउ है, तो जो भी कैलकुलेशन आप करोगे कैलकुलेटर का यूज करो, 100% कैलकुलेटर का यूज करो। आपको 15 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो आपको 7 से 8 मिनट आपका सेव करेगा ही करेगा। अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो, नहीं आते हैं तो वो तो स्किप करोगे ही, लेकिन आपका 7 से 8 मिनट आपका सेव होगा कैलकुलेटर अगर यूज करना जानते हो तो। कैलकुलेटर यूज करने का क्या है कि कैलकुलेटर आपके पास लैपटॉप होगा, लैपटॉप में आप सिंपल कैलकुलेटर यूज करोगे, सिंपल वाला, ठीक है, साइंटिफिक नहीं, सिंपल कैलकुलेटर जो यूज करोगे उसी से मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। आप लैपटॉप या फिर मॉनिटर है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, या फिर जो आपका नॉर्मल मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है वो भी आप यूज कर सकते हो। बट देखो मोबाइल में क्या है कि आपको टच है तो यहाँ पे आपको जल्दी आप कर सकते हो, बट वही चीज आप मॉनिटर पे करोगे तो वहां पे आपका माउस से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, सब चीज एंटर करना पड़ेगा। तो वहां पे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो कैलकुलेशन भाई आप कैलकुलेटर का ही यूज करोगे, ये मतलब बहुत लोग नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, आपको टाइम सेव करना है। और कैलकुलेटर आपका अलाउ है CBT 2 में, आप जाके नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। और हमने जो एग्जाम दिया था 2019 में उसमें भी अलाउ था, और ये 2024 वाले में भी अलाउ होगा। वो अलाउ होगा क्या, अलाउ है, तो आप बिल्कुल फैमिलियर होके जाओगे। टेस्ट टेस्ट तो भाई मैंने बताया कि आपको टेस्ट पहले ही बता दिया कि टेस्ट क्यों देना है। आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। नॉन टेक अभी इंप्रूव करने का जरूरत है, नॉन टेक पे फोकस करना है या फिर टेक पोर्शन पे फोकस करना है। किसमें मेरा मार्क्स कम आ रहा है, अगर देखो 100 में से अगर 70 अगर टेक्निकल में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब में, और 60 अगर सिविल में, तो आपको इस पे फोकस करना है। अगर ये 70 तक आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, 70 आउट ऑफ 100, और सिविल के लिए 60 आउट ऑफ 62 आउट ऑफ 100 अगर इतना आ रहा है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करो और ऑब्जेक्टिव करो। और जिनको अगर इतने से कम आ रहा है तो भाई आपको थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने का भी जरूरत है। इतने से अगर कम मार्क्स आ रहा है तो आपको चैप्टर पढ़ने का जरूरत है। नेक्स्ट है आपका नॉन टेक। नॉन टेक में कम से कम तो आपको 30 तक स्कोर करना चाहिए। अगर 30 से कम आ रहा है नॉन टेक, एक बार देखो एनालिसिस करो टेस्ट में कि 30 से कम आ रहा है तो उस पर भी फोकस करने का जरूरत है। कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको करने का जरूरत है, ताकि 30 तो मिनिमम है यार। 30 तो बहुत मतलब आप मान के चलो कि फिजिक्स में 12, फिजिक्स केमिस्ट्री में 12, 6 मान लेते हैं इन्वायरमेंट और आपका कंप्यूटर में, और 10 7 मान लेते हैं इसमें, 12 और 12 24, और 6 ही मान लेते हैं 30।
जनरल अवेयरनेस में 6, 15 में से 6 ही मान रहा हूँ, तो 30 तो नंबर आपको आना ही चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने सीबीटी 1 पढ़ रखा है, इसलिए 12, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपका अगर इतना आ रहा है टेस्ट में, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे कम आ रहा है, जो मिनिमम मार्क्स मैंने बताया, इससे कम आ रहा है, तो आपको एनालिसिस करने का जरूरत है कि किस पोर्शन में मेरा कम है, किस पोर्शन में मेरा ज्यादा है। तो उस पे वर्क मत करो, जो पोर्शन वीकर है आपका, उस पे काम करने का आपको जरूरत है। टेस्ट कम से कम तो 2 प्लेटफॉर्म का देके जाना, कम से कम तो 2 प्लेटफॉर्म का। एक तो आपका अड्डा का ले सकते हो, अच्छा टेस्ट है, मैंने देखा हुआ है, एक दोस्त से मैंने लेके अब, और आपका अड्डा का देखा हुआ है, उसका अच्छा है, रिलेवेंट क्वेश्चंस है। और आप नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का भी ले लेना, टेक्स्ट बुक का भी ले लेना। अगर टेक्स्ट बुक में 90 प्लस आ रहा है मार्क्स आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, और 80 प्लस अगर सिविल में कर रहे हो, तो अच्छा है टेक्स्ट बुक का भी। तो ये दोनों का आप कम से कम 2 प्लेटफॉर्म का टेस्ट लगा के ही जाओगे। और अगर 2 से 3 जाना है, तो मेक इट इजी का भी आप ले सकते हो। 2 से 3 अगर आपको जाना है, अगर ये दोनों का कर लिए हो आप, टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा का आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। थर्ड के ऑप्शन के लिए आप जा सकते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो पैसे मैटर यहाँ पे नहीं करते कि 400-500 आपको लग जाएगा। भाई आपका सिलेक्शन मैटर करता है, कि ये 400-500 से आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो ये मैटर नहीं करेगा कि कितना टेस्ट लिया था, तो पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गया, तो ये मैटर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि उस वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये ज्यादा मैटर करेगा। 400-500 बहुत कमा लोगे आप 20 दिन में। टेस्ट अगर टेस्ट में से क्वेश्चन आ गए, तो आप सोचोगे कि अच्छा हुआ था मैंने वो टेस्ट लगा के गया था। तो एक एक पे डिपेंडेंट नहीं रहे, 2 से 3 कम से कम तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 प्लेटफॉर्म का टेस्ट मार के जाएं आप। टेस्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका। कम से कम टेस्ट अगर दे रहे हो आप, तो 100 विद इन 100 मिनट आपको 150 क्वेश्चन में से जितना भी आता हो आप अटेम्प्ट करके जाना। 150 क्वेश्चन में से जितना भी आता हो, विद इन 100 मिनट आपका टेस्ट मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, सबमिट कर देना है 100 मिनट के अंदर। तभी जाके आप जो है ना इस 20 मिनट का यूटिलाइज कहाँ कर पाओगे। 20 मिनट का यूटिलाइज है ना, जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन करके रखे हो, या फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट है, वहां पे आप ये 20 मिनट को यूटिलाइज कर पाओगे और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या अप्रोच था एग्जाम में, और मैंने कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन किए थे, सेकंड अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, और मेरा लास्ट मोमेंट तक कितना अटेम्प्ट था, फुल अटेम्प्ट कितना था। तो वो आपको टेस्ट दोगे ना, तो वहां से आपको, मैंने बहुत सारा टेस्ट दिया था, इसलिए मैं चीजों को उतना कर पाया, और आज आपके सामने सिलेक्शन लेके और बैठा हूं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है आपका मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स तो मैंने सबको बता ही रखा है कि कितना आपको लाना है। हाई कट ऑफ जोन जहां कोलकाता मुंबई जैसे की बात करो, तो 100 मिनिमम आपको लेके आना है, 100 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। देखो टारगेट अलग चीज है, और स्कोर, मिनिमम स्कोर अलग चीज है। टारगेट हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए, कि यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट शुड बी द टारगेट। टारगेट हमेशा आपका अनअचीवेबल होना चाहिए। जैसे कि 110 कोई टारगेट करो कम से कम, तो 105 102 तो आपका आएगा ही आएगा। तो वैसा टारगेट हमेशा ऐसा रखो कि आप अचीव नहीं कर सको। और 110 बहुत रेयर है। कोई सोच रहे हो ना 110 प्लस कट ऑफ जाएगा, तो 110 बहुत रेयर है। 10-20 क्वेश्चन तो हमेशा, 10-20 क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, और कोई ऐसा नहीं है कि 150 में 150 सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मैं बताऊंगा आगे कितना अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स वही कोलकाता मुंबई हो गए तो 100 प्लस, और जैसे जम्मू वम्मू हो गया, चंडीगढ़, अजमेर, ये सब आपका लो कट ऑफ जोन है थोड़ा सा इस बार। तो आपका कम से कम तो 95-96 तक रखोगे, तो आपका काफी है इतना। तो क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स और मिनिमम क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। तो मिनिमम क्वेश्चन मैंने बताया था कि टेस्ट में या फिर आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो। कोई बंदा था कि वो बोल रहा था कि इतना क्वेश्चन आएगा तब ना अटेम्प्ट करूंगा। तो भाई अगर नहीं आएगा ना, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। 110 क्वेश्चन मैंने कर लिया मान लेते हैं, और 110 में एक्यूरेसी मेरा बहुत कम है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन तो मेरा गलत होता ही है। तो 12 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये तो 98 के आसपास, और 12 क्वेश्चन नेगेटिव भी हुए, तो 95 तक आपका आया। तो 95 में क्या ही सिलेक्शन लोगे आप। तो देखो क्वेश्चन ऐसा करो कि मतलब इतना करो कि अगर 110 क्वेश्चन लग रहा है कि परफेक्ट है, 90% एक्यूरेसी के साथ है, तो कम से कम थोड़ा बहुत जो डाउट वाला भी है, तो थोड़ा सा आप जा सकते हो भाई। देखो 100 क्वेश्चन करोगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे थोड़ा बहुत रिस्क लेके और आज एकदम अच्छा स्कोर मैंने एग्जाम में किया था, तभी जाके अभी सेलेक्टेड हूं। तो आपको मिनिमम जितना, अगर 110 में आपको लग रहा है कि नहीं 110 मैंने किया है और 95 प्लस % मेरा एक्यूरेसी है, तो इतना ही क्वेश्चन करो।
इतना ही क्वेश्चन करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आपको 130 135 इतना क्वेश्चन करना है। हाँ, 135 130 उनके लिए करना है जिनको थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेसी में दिक्कत होता है, क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं, 20-25 क्वेश्चन गलत होते हैं, उनके लिए है कि इतना करके जाओ। और मैंने बताया भी है कि मिनिमम गलत कितना होना चाहिए। 110 अगर अटेम्प्ट कर रहे हो आप या 120 कर रहे हो तो मिनिमम आपका गलती होना चाहिए, 10 से 15 क्वेश्चन आपका गलती होना चाहिए। 120 में 110 कर रहे हो तो मिनिमम आपका गलती जो होना चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो अगर इतना है तो अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो, मेरा मत सुनो, बिल्कुल नहीं। आपका जितना तैयारी है उतना ही अटेम्प्ट करो। ये उनके लिए था 130 135 मैं बताया था उनके लिए जिनका प्रिपरेशन थोड़ा सा कम है। देखो वैसे 100 करोगे तो इसमें से ही गलती हो जाएगा, तो चांसेस क्या होगा सिलेक्शन का आपका। तो इसलिए मैं बताया था कि जिनका प्रिपरेशन थोड़ा कम है वो 130 135 अटेम्प्ट करो, नहीं तो 100 में करोगे तो 100 110 करोगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो और टारगेट मैंने बता ही दिया कि आपको क्या रखना चाहिए। टारगेट हमेशा अप करके रखना चाहिए ताकि 2-4 नंबर आपका कम आए टारगेट से और आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई टाइम टेबल अपना बना लो, जो भी है 20 दिन 21 दिन आपका जो भी बचा हुआ है एकदम मतलब मिनिमम टाइम तो आपको 14 घंटे तो कम से कम देना चाहिए। 14 घंटे, 24 घंटे में से 10 घंटे निकाल लो तो 14 घंटे तो आपको स्टडी करना ही चाहिए। 8 प्लस 6 14, 8 घंटा टेक्निकल नॉन टेक को आप 6 घंटा दे सकते हो। तो 14 घंटा मिनिमम आप पढ़ो। जो अभी फ्रेश तैयारी ही सिर्फ कर रहे हैं और जो जॉब में है, जॉब में कम से कम तो आपको 6 से 7 घंटा अभी देना पड़ेगा। 6 से 7 घंटा देना पड़ेगा तभी आप जो 14 घंटा पढ़ रहा है ना उसके साथ कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल पीछे रह जाओगे। तो जो जॉब में है 6 से 7 घंटा एकदम पढ़ना है, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ना है। और भाई जो अभी 20 दिन अच्छे से 20-21 दिन अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क करके अगर पढ़ लिया तो भाई सिलेक्शन आपका पक्का है। 20 दिन एकदम यूट्यूब तो भूल जाओ, यूट्यूब छोड़ दो। यूट्यूब पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे ज्यादा है ना आप खुद अगर बुक लेके बैठोगे ना उससे 1 घंटे में वो 20 क्वेश्चन कराएगा तो आप 1 घंटे में वो डेफिनेटली बोलता हूँ कि 60 से 70 क्वेश्चन आप करोगे। 60 से 70 क्वेश्चन कहाँ, वो 20 क्वेश्चन करा रहा है। तो देखो स्मार्ट वर्क उसी को बोलते हैं। अगर यूट्यूब पे कराओगे मैराथन एमसीक्यू क्वेश्चन इसका उसका 400 क्वेश्चन दिन भर ले लिया तो वो भाई बहुत मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यूट्यूब अभी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। यूट्यूब आप 20-22 के बाद देखना, कट ऑफ खेलना होगा तब कट ऑफ खेलना। उसके बाद अभी जो है वो अपना फोकस क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपका प्रॉपर रिवीजन पे फोकस होना चाहिए, टेस्ट पे फोकस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा हो सके 10,000 15,000। भाई 4500 पे स्टिक मत रहो कि 4500 कर लिया तो इनफ होगा, कोई इनफ नहीं है। 10,000 15,000 जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव से क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस चैप्टर का। तो जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव करो। टेस्ट दो, टेस्ट में देखो कि कौन सा टेक पोर्शन नॉन टेक पोर्शन वीक है तो उस पर वर्क करो। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। नॉन टेक पे कम से कम 30 प्लस आना चाहिए आपको। टेक में 70 तक तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। तो उतना अगर कर लेते हो ना तो बिल्कुल भी सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर ये टाइम जो 20 दिन है उस वो कोई वेस्ट कर दिया ना तो बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट करेगा कि भाई मैं क्यों यूट्यूब पे वीडियो देखता था, ये स्ट्रेटेजी उसका स्ट्रेटेजी। भाई अपना स्ट्रेटेजी बनाओ खुद का और जो मैंने बताया हुआ है वैसे फॉलो करो। एकदम 100% सिलेक्शन होगा। 20 स्ट्रेटेजी देखोगे ना तो वो दिन भर आप स्ट्रेटेजी ही देखते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर मेरा भी अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। अपना फुल फोकस जो है वो अपना प्रिपरेशन पे दो। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।